ऑल्बर्ट फिश, एक नाम जो सुनते ही दिमाग में एक खौफनाक छवि बन जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंसानियत से ज्यादा अपनी खौफनाक भूख और विकृत मानसिकता से प्यार था। वह न सिर्फ अपने शिकारों को मौत के घाट उतारता था, बल्कि उन्हें खाने की भी अजीबोगरीब इच्छा रखता था। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे यह दरिंदा लोगों की जान लेकर उन्हें मांसाहारी अपराधों का शिकार बनाता था। अध्याय 8, ऑल्बर्ट फिश का प्रारंभिक जीवन, एल्बर्ट फिशेस अर्ली लाइफ। ऑल्बर्ट फिश का जन्म 19 मई 1870 को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। उसका नाम पहले हरमन डॉड रखा गया था, लेकिन बाद में उसका नाम ऑल्बर्ट फिश रखा गया। ऑल्बर्ट के बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था और उसकी मां को मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ा। इसके कारण वह कई अनाथालयों में रहा और इसका उसके मानसिक विकास पर गहरा असर पड़ा। ऑल्बर्ट फिश को बचपन में ही कई तरह की मानसिक परेशानियां थीं। उसे दर्द देने और पीड़ितों को चोट पहुंचाने में मजा आता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके अंदर खौफनाक और विकृत इच्छाएं और भी बढ़ने लगीं। उसकी मानसिकता की विकृति उस समय के समाज में कहीं अधिक खतरनाक साबित हुई जब उसने अपनी दरिंदगी को पूरी तरह से अपना लिया। अध्याय 2, पहला अपराध और अल्बर्ट की विकृत इच्छाएं, फर्स्ट क्राइम्स एंड एल्बर्ट्स डिस्टर्बिंग डिजायर्स। ऑल्बर्ट फिश की पहली खौफनाक हरकतें तब सामने आईं जब वह किशोर अवस्था में था। वह बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्हें शिकार बनाता था। इसके बाद उसने अपनी कत्ल की शुरुआत की और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को मारने लगा। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को पकड़ना और उनके साथ दरिंदगी करना था, जिनमें से कई शिकार उसने बाद में खा लिया। ऑल्बर्ट फिश का मानना था कि मांसाहारी अपराध उसे सच्ची संतुष्टि देता था। उसने कई पीड़ितों को खाकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय उसके पास एक खौफनाक विश्वास था कि बच्चों का मांस खाने से वह असीम शक्ति और शांति पा सकता है। उसने सैकड़ों बच्चों के साथ दरिंदगी की और बाद में उनकी लाशों को खा लिया। उसकी इन कृतियों ने उसे एक कुख्यात हत्यारे और मांसाहारी के रूप में स्थापित किया। अध्याय 3, पहले शिकार की कहानी, द फर्स्ट विक्टिम्स स्टोरी। यह कहा जाता है कि ऑल्बर्ट फिश का पहला शिकार एक लड़की थी जिसका नाम ग्रेस बर्ड था। ग्रेस एक 10 साल की लड़की थी जो 1928 में लापता हो गई। ग्रेस की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और जांच शुरू हुई। ऑल्बर्ट फिश ने ग्रेस को अपनी गिरफ्त में लिया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। उसने न केवल उसे मार डाला बल्कि उसके शव को खा लिया। ऑल्बर्ट ने बाद में इस हत्या के बारे में एक चिट्ठी लिखी जिसे पुलिस को भेजा गया। इस चिट्ठी में उसने ग्रेस की हत्या की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखा था। यह पत्र एक खौफनाक प्रमाण था कि फिश की मानसिकता कितनी विकृत थी। पत्र में उसने यह भी बताया कि उसने ग्रेस को मारने के बाद उसका मांस खाया और यह दावा किया कि उसे यह बहुत स्वादिष्ट लगा। अध्याय 4, अन्य हत्याएं और फिश की खौफनाक आदतें, अदर मर्डर्स एंड फिशेस डिस्टर्बिंग हैबिट्स। ऑल्बर्ट फिश के अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती गई। उसने 1920 के दशक में कई अन्य हत्याएं की, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। उसने अपने शिकार को मारने के बाद उनके शवों को खा लिया। इस दौरान वह मांसाहारी अपराधों के साथ साथ तंत्र मंत्र और विकृतता में भी विश्वास रखने लगा। उसने अपने शिकारों की कत्ल के बाद उन्हें गुप्त स्थानों पर दफन कर दिया, लेकिन अक्सर वह खुद ही उन शवों से मांस निकालकर खा लिया करता था। फिश के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने शिकार करने के दौरान अपने शरीर पर अजीब और गरीब निशान बनाए थे, जो उसके मानसिक विकार और कुत्सित आदतों को दर्शाते थे। इसके अलावा उसने कई बार खुद पर भी मांसाहारी आक्रमण किए थे और कभी-कभी उसने खुद को प्रताड़ित करने के लिए भी
खौफनाक उपाय अपनाए थे। अध्याय 5, गिरफ्तारी और परीक्षण, अरेस्ट एंड ट्रायल। 1928 में ग्रेस बर्ड की हत्या के मामले ने पुलिस को अल्बर्ट फिश तक पहुंचने में मदद की। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके घर से खौफनाक सबूत बरामद किए। अल्बर्ट फिश ने अंततः यह स्वीकार किया कि उसने ग्रेस सहित कई बच्चों की हत्या की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने उनके शवों को खाकर उन्हें एक विशिष्ट अनुभव का हिस्सा बना लिया था। फिश को अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए गए। उसने अपनी कृतियों को आध्यात्मिक और भूतिया घटनाएं बताया, जिससे यह प्रतीत होता था कि वह मानसिक रूप से विकृत था। उसके खिलाफ केस लंबा चला, लेकिन आखिरकार 1935 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसने अपनी सजा के दौरान कोई पछतावा नहीं जताया और अपने अपराधों को एक स्वीकार्य कृत्य माना। अध्याय 6, अल्बर्ट फिश की सजा और उसकी मौत, अल्बर्ट फिशेस एग्जीक्यूशन एंड डेथ। अल्बर्ट फिश को 16 जनवरी 1936 को न्यूयॉर्क में फांसी दी गई। उसकी सजा के दौरान वह पूरी तरह से शांत था और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने अपराधों को लेकर किसी भी प्रकार की शर्म महसूस नहीं कर रहा था। उसकी फांसी का समय आते ही उसकी पूरी जिंदगी का खौफनाक अंत हो गया। अल्बर्ट फिश का नाम हमेशा के लिए इतिहास में एक डरावनी और कुख्यात शख्सियत के रूप में दर्ज हो गया। वह एक ऐसा हत्यारा था जिसने न सिर्फ मासूमों की जान ली, बल्कि इंसानियत के सबसे विकृत रूप को भी उजागर किया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अल्बर्ट फिश की कहानी एक खौफनाक और दर्दनाक हकीकत है, जो यह साबित करती है कि मानसिक विकृति और अंधविश्वास कैसे एक इंसान को नर्क की ओर धकेल सकते हैं। उसकी दरिंदगी और मांसाहारी अपराधों ने पूरे समाज को झकझोर दिया। वह एक ऐसा हत्यारा था जिसने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए निर्दोष बच्चों की जान ली और उन्हें मांस के रूप में खा लिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि विकृत मानसिकता और अंधविश्वास कितने खतरनाक हो सकते हैं।